नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्रिय छात्रों, आज हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, जिसमें मैं आपको चैप्टर 7.8 के सभी प्रश्नों का सलूशन बताने वाला हूं। दोस्तों, ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से एक प्रश्न परीक्षा में जरूर पूछा जाता है। मात्र 6 प्रश्न इसमें है, 6 प्रश्न है, लेकिन 6 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और तो सारे प्रश्नों को आप अच्छा से देख लीजिएगा, याद कर जाइएगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आप क्लास को थोड़ा शेयर कर लीजिए, ताकि बाकी बच्चे भी जुड़ जाए और वे लोग भी इस महत्वपूर्ण क्लास का लाभ ले सके। दोस्तों, मैं बता दूं कि यदि आप इसके पहले वाले चैप्टर को नहीं देखे हैं तो जरूर देख लेंगे, कि मैंने 7.1 से एक एक चैप्टर का सलूशन बताया है और प्रत्येक प्रश्नों का सलूशन बताया। एक भी प्रश्न मैंने नहीं छोड़ा है, ताकि आपको कोई समस्या ना हो। चलिए हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं और देख लेते हैं 7.8 के सभी प्रश्नों का सलूशन। ठीक है दोस्तों, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक जो फॉर्मूला है जो इस चैप्टर के लिए जरूरी है उसको बताना चाहूंगा। उसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तब चैप्टर को बनाइएगा, ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, तो बेसिक बातों को हम लोग जान लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कुछ फॉर्मूला पर ध्यान देना है। तो हम लोग कुछ फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी फॉर्मूला जानेंगे। देखिए, सबसे पहला इससे फॉर्मूला एक जरूरत पड़ेगा, लिमिट, LIMIT, लिमिट। तो लिमिट को सीमा कहते हैं। तो LIMIT लिमिट लिखा हुआ है, तो हम लिमिट को LIMIT नहीं लिखेंगे, LIM लिखेंगे। किताब में भी ऐसा ही लिखा होगा, LIM लिखा जाएगा या LT लिखा जाएगा। तो आप इसको LT को और LIM को लिमिट ही पढ़िएगा। ठीक है, और ठीक इसके नीचे ऐसा सिंबल दिया रहेगा, तीर का निशान। इसको पढ़ेंगे टेंस टू। टेंस टू माने बढ़ना, इसका अर्थ हुआ की तरफ बढ़ना, की ओर बढ़ना, की ओर बढ़ना, इसका मतलब है। ठीक है, जैसे ऐसे लिखा रहेगा, लिमिट LIM लिमिट H टेंस टू 0, मतलब H 0 की तरफ बढ़ रहा है, H 0 की तरफ बढ़ रहा है। या कोई फंक्शन दे सकता है, fx हो सकता है। ठीक है, ऐसे दिया जा सकता है। तो लिमिट H टेंस 0 fx दिया गया है, तो ऐसे फंक्शन दिए रहेंगे और यहां हम इसको लिमिट पढ़ेंगे। ठीक है, इसको पढ़ेंगे लिमिट। ठीक है, इसमें आपको सबसे ज्यादा जरूरी पड़ेगी इंटीग्रेशन के लिए। अगर इंटीग्रेशन दिया गया है fx का निश्चित समाकलन, जैसे इंटीग्रेशन a to b fx dx। ठीक है, तो मैं बता दूं, यहां ऊपर वाले को अपर लिमिट और नीचे वाले को लोअर लिमिट बोला जाता है। ठीक है, यहां हेयर बी क्या होगा, अपर लिमिट, अपर लिमिट है, ये जो है लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट यानी निम्न सीमा और उच्च सीमा। ऊपर वाले को उच्च सीमा बोलते हैं, नीचे वाले को निम्न सीमा बोलते हैं। ठीक है, तो आपने क्या समझा, लिमिट को LIM लिखेंगे या LT लिखेंगे, ऐसा तीर को टेंस टू पढ़ेंगे। LIM इसको पढ़ने का तरीका क्या हो, ऐसा दिया है तो पढ़ेंगे लिमिट H टेंस टू 0 fx, H टेंस टू 0 fx, इसका वैल्यू होगा, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और इसको पढ़ेंगे लिमिट इंटीग्रेशन a to b fx dx। यहाँ b को अपर लिमिट और a को क्या पढ़ेंगे, लोअर लिमिट पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा और कुछ जान लेते हैं। ठीक है, देखिए इसमें ज्यादा जरूरत पड़ेगा आपको इसका इंटीग्रेशन a to b fx dx। ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच प्लस ए प्लस 2h 2h। ठीक है, बढ़ते गया। ठीक है, और थोड़ा सा लिख दीजिए, a प्लस 2h दिया ना, a प्लस 2h हो गया, फिर क्या हो जाता है, एफ ए प्लस 3h हो जाता है। ये अब बढ़ते जाता और क्या हो जाता है, एफ ए प्लस n-1 इंटू h। ठीक है, ऐसे रहेगा।
इसके लिए कोष्ठ का प्रयोग करते हैं, इसलिए मैंने एक चिन्ह दे दिया ताकि आपको कोई समस्या ना हो, समझ में आए। n माइनस वन इंटू एच, n माइनस वन ये एक साथ रहेगा, इंटू एच है, ठीक है, यहाँ तक जाएगा, ठीक है। इसमें यहाँ पे आपको जरूरत पड़ेगा, ठीक है, जरूरत पड़ेगा नीचे वाला एक NH का जरूरत पड़ता है, तो NH बराबर होता है B माइनस ए होता है, याद रखिए NH बराबर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इस फॉर्मूला को जो उपयोग करेंगे तो NH का जरूरत पड़ता है, जिसमें NH बराबर होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। दूसरी बात आप याद रखेंगे, देखिए आपको याद रखना है, अगर संख्या दिया है, क्रम दिया गया है, तो क्रम के अनुसार हम जोड़ेंगे घटाएंगे, जैसे समानांतर से नहीं हो सकता है, गुणोत्तर से नहीं हो सकता है। इसमें देखिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n तक, यानी इसको बोलते हैं n प्राकृत संख्याओं का योग, इसको बोलेंगे n प्राकृत संख्याओं का योगफल, क्या बोलेंगे, योगफल। इसको बोले 1 से लेकर n तक जोड़ दिया, n प्राकृत संख्याओं का योगफल, तो n प्राकृत संख्याओं के योगफल को बोलेंगे n इंटू n प्लस वन बाई टू, ठीक है। तीसरी बात याद रखिए, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बढ़ते गया, कहां तक गया, प्लस n का स्क्वायर, इसको बोलेंगे n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। n प्राकृत संख्याओं के, n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल, तो वर्गों का योगफल क्या होगा, n इंटू n प्लस वन, 2n प्लस वन अपॉन 6, ठीक है। इसको फिर से मैं अगले पेज पे लिख देता हूं ताकि आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 कहां तक गया, n तक, तो इसका मान क्या हो, n इंटू n प्लस वन बाई टू हो गया, ठीक है। दूसरी बात मैंने क्या बताया, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 कहां तक, n तक, तो n इंटू n प्लस वन, 2n प्लस वन बाई क्या होगा, 6 होगा, इसका जरूरत पड़ेगा। तीसरी, अगर 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, एक घनों का योगफल अगर है तो क्या होगा, n इंटू n प्लस वन बाई टू का ही हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक, घनों का योगफल होता है, ठीक है। चौथी बात याद कर लीजिए, a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर n तक, ठीक है, n तक, तो n गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल, n पदों का योगफल a 1 माइनस r के पावर बटा 1 माइनस r, r क्या है, सार्व अनुपात है, a 1 माइनस r के पावर n बटा 1 माइनस r, याद रखें, जहां r सार्व अनुपात है, जहां r सार्व अनुपात है, ठीक है, r को क्या बोलेंगे, सार्व अनुपात। ये सारे फॉर्मूला को आपको ध्यान में रखना है, तो ये सारे फॉर्मूला ध्यान में रहेंगे तब आपको सॉल्व बनाने में कहीं दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। जिसमें विशेष रूप से आपको क्या करना है, इसको हमेशा ध्यान में रखना है, इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स डी एक्स, लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस 2h, 3h बढ़ते बढ़ते कहाँ गया, a प्लस n माइनस वन इंटू, बैटरी डाउन होने पर साउंड भाग जाता है। चलिए, अब यहाँ मैंने आपको फॉर्मूला बताया, फॉर्मूला आपको नहीं समझ में आया तो बोलिएगा, हम फिर से क्या करेंगे, उसको रिपीट कर देंगे। ये सारे फॉर्मूला को ध्यान में आपको रखना है, ठीक है, और तभी सवाल को क्या कीजिएगा, बनाइएगा, ठीक है।
अब चलिए एक क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे तब ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। प्रथम क्वेश्चन की तरफ चलिए, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि आई बराबर क्या दिया गया है, इंटीग्रेशन ए टू बी एक्स डी एक्स, बस इतना ही दिया है। देखो तो यहाँ हम क्या करेंगे, सबसे पहले एन एच का मान निकालेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ एन एच बराबर बी माइनस क्या हो जाएगा, ए, तो बी माइनस ए, बी माइनस एच ए होगा, इसलिए हमको किसका मान निकालना है, इसका निकालना है, ए टू बी एक्स डी एक्स, ठीक। यानी एफ एक्स का मान एक्स ही दिया है, यहाँ जो है आपका एफ एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स ही दिया है। यह क्या है, एफ एक्स का वैल्यू एक्स दिया गया है, तो हम यहाँ एफ एक्स डी एक्स रखते हैं फॉर्मूला के अनुसार, एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो क्या होगा, लिमिट फॉर्मूला ही ना है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच इंटू एफ ए प्लस क्या होगा 2h, इस तरफ बढ़ते जाएगा, कहाँ तक जाएगा, एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच इन होगा। इसको बड़े कोष्ठ में हमने डाल दिया, ये तो मैंने फॉर्मूला लिखा। अब यहाँ एफ एक्स का मान क्या दिया है, एक्स दिया है, या एफ एक्स का मान है, ठीक है। और सारे मान को पुट करेंगे, इसलिए ए टू बी, यहाँ इसका मान क्या रखिएगा आप, एक्स रखिएगा, डी एक्स बराबर या लिमिट एच टेंड्स टू 0, यहाँ चुकी का चिन्ह दीजिएगा, ठीक है। एच इंटू एफ ए, ठीक है। देखिए एफ ए, यहाँ एफ एक्स पर एक्स कहता है तो एफ ए का मान रखेंगे तो ए, तो यहाँ पर भी क्या होगा, ए हो जाएगा, ए प्लस 2h का मान क्या होगा, ए प्लस 2h ही रहेगा, है ना। जो अंदर है वही बाहर आ गया, तो ए है तो ए का मान ए होगा, ए प्लस 2h का मान ए प्लस 2h होगा, जो है वही रहेगा। यहाँ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच है तो इतना ही रहेगा, है ना, जे गति रहेगा। अब इसको आगे बढ़ाना है, हमें आगे बढ़ाना है, तो देखिए क्या लिखेंगे, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच इंटू, अब यहाँ ध्यान में रखिए, देखिए ए पहले पद में, दूसरे पद में, तीसरे पद में बढ़ते जाएगा, ये क्या है, एनवा पद है, यह क्या है आपका एनवा पद, तो एनवा पद में भी ए है, यह एन पदों तक, कहाँ तक गया है, एन पदों तक गया है। अब यही आपको समझना है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद बढ़ते कहाँ तक गया, एन पदों तक, कहाँ तक गया, एन पद। तो अब आप बताइए, अगर हम ए प्लस ए, दो को ए जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2a आएगा। अगर ए प्लस ए 3 को ए जोड़ेंगे तो क्या होगा, 3 को आएगा। अगर ए प्लस ए 10 तक जोड़ेंगे तो क्या होगा, 10 को ए आएगा। वैसे ही एन तक जोड़ेंगे तो क्या आएगा, एन को ए आएगा। 2 को जोड़े तो 2a, 3 को जोड़े 3a, 10 जोड़े 10 से, 20 जोड़ेंगे 20 से, 30 जोड़ेंगे 30 से। लेकिन यहाँ ए की संख्या क्या है, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, डॉट 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 खड़े को है, एन गो है, एन गो, यह एन माइनस 1 एनवा पद है, एन गो, ठीक। जब एन गो है तो एन ए हो जाएगा, एन ए की संख्या एन है तो एन ए हो जाएगा, है ना। यही आपको समझना है। फिर से देखिए, 2 को ए जोड़ेंगे 2a होगा, 3 को ए जोड़ेंगे 3a, 4 को ए जोड़ेंगे 4a, 5 को तो 5a, 6 को तो 6a, एन को ए मतलब एन ए, तो क्या हो गया, एन ए हो गया, ठीक है। सबके ए को मैंने जोड़ दिया, ठीक है, ए जोड़ दिया मैंने, सारे ए हटा दिया, ठीक। सबके प्रथम पद को मैंने जोड़ दिया, ठीक है। तब देखिए, अब यहाँ ए पहले का ए, दूसरा का सब का ए हट गया, सबका ए क्या हो गया, ए हट गया, तो दूसरे पद में क्या बचेगा, यहाँ 2h है, यहाँ तो h है नहीं, यहाँ h कोई नहीं है, लेकिन पहले h क्या आ गया, 2h आया, ए प्लस एच नहीं है, ओहो एक डायरेक्ट में 2h लिख दिया, ए प्लस एच इसका 2h होगा। देखिए यहाँ मैंने पहले ए प्लस एच होगा, फिर 2h होगा, फिर 3h होगा, क्रम से लिखाएगा, ठीक है। हम छोड़ दिया था ए प्लस एच, फिर क्या होगा, ए प्लस 2h, एक मिनट रुकिए मैं बना देता हूँ, क्रम से रहता है, ए प्लस एच रहता है, फिर क्या होगा, ए प्लस 2h, 3h, 4h बढ़ते जाएगा, ठीक है। हम एगो छोड़ दिए थे, ए प्लस एच रहेगा, फिर क्या होगा, ए प्लस 2h रहेगा, ठीक है। तो सारे ए को जोड़ दिए तो क्या हो गया, एन ए हो गया। अब देखिए यहाँ ए गो एच बचा, फिर 2 गो एच, फिर 3 गो एच, फिर 4 गो एच, ऐसे बढ़ते जाएगा। तो एच कहाँ तक, एन माइनस 1 तक है, तो एच को एक साथ रखिए, तो एच प्लस 2h प्लस 3h बढ़ते गया, ऐसे बढ़ते गया, कहाँ तक गया, एन माइनस 1 इंटू एच, यहाँ तक गया। क्वेश्चन बंद कर देंगे। देखिए सबके ए को जोड़ दिए तो एन ए आ गया,
एन गो ए था तो एन ए आ गया। अब यहाँ देखिए ए गो एच बचा, फिर 2 गो एच बचा, फिर 3 गो एच होगा, बढ़ते जाएगा कहाँ तक है, एन माइनस 1 इंटू एच। अब इन सब में से हम एच को बाहर लेंगे, एच को क्या करेंगे, बाहर लेंगे। ठीक है, पहले जो है जैसे है तैसे पहले लिख देते हैं हम, फिर अगले पेज में चलते हैं। ठीक है, तो आपका आया था, यही समझना है, एक दो को अच्छा समझिएगा ना तो कहीं दिक्कत नहीं होगा। एच इंटू क्या बचा, बना था एन ए, फिर बचा था एच प्लस 2h प्लस 3h, बढ़ते 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 एन माइनस 1 इंटू एच। ठीक है, ये हो गया। एक और बार क्वेश्चन में देते हैं। अब यहां देखिएगा, लिमिट एच टेंस टू 0, एच इंटू, और देखिए एन है, सब में एच है ना, तो एच सब में से कॉमन ले लिए, क्या बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 2, यहाँ बचेगा 3, बढ़ते गया क्या हो गया, एन माइनस 1 हो गया। ठीक है, अब 1 प्लस 2 प्लस 3 कहाँ तक गया, एन माइनस 1 तक गया। अब हम इसको जोड़ेंगे, तो अभी बताए थे, थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए, 1 प्लस 2 प्लस 3 कहाँ तक, एन तक। तो एन ब्रैकेट संख्याओं का योगफल क्या होता है, देखिए मैंने आपको बताया था, फॉर्मूला क्या था, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 कहाँ तक, एन तक, एन इंटू एन प्लस 1 बाई क्या था, 2 था। तो देखिए टेंस टू 0 एच इंटू, यहाँ क्या हो गया, एन ए हो गया प्लस एच इंटू, देखिए 1 से लेकर यहाँ एन माइनस 1 है, यहाँ फॉर्मूला क्या है, एन तक है, तो एन इंटू एन प्लस 1, तो ये एन के स्थान में क्या है, एन माइनस 1 है, तो क्या होगा, एन के स्थान वही रहेगा, इंटू एन प्लस 1, एन माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, बटा 2 हो जाएगा। ये ना फॉर्मूला था, एन इंटू एन प्लस 1, तो यहाँ जो होगा उसमें प्लस 1 करेंगे तो एन माइनस 1 इंटू प्लस 1 हो जाएगा, तो 1 से क्या होगा, यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा लिमिट एच टेंस टू 0, एच इंटू एन ए प्लस एच, एन माइनस 1 इंटू क्या हो गया, एन बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ना। अब देखिए लिमिट एच टेंस टू 0, देखिए इस एच से जब गुना करेंगे तो दोनों में गुना हो जाएगा ना। अभी एच को छोड़ देते हैं या एन ए रख दें, ठीक है, इस एच से गुना करेंगे तो यह एन एच हो जाएगा, एन एच, ठीक है, इंटू, या ऐसे करते हैं, देखिए ना, देखिए एन एच हो गया, एन और एच, एन माइनस 1 हो गया, बटा क्या हो गया 2। अब इस एच से गुना कर दीजिए अंदर, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको ताकि अगले पेज में ना जाना पड़े। ठीक है, देखिए लिमिट एच टेंस टू 0, इस एच से गुना कीजिए तो क्या होगा, एन एच ए, इसमें गुना हुआ, अब एच से इसमें गुना करेंगे तो एन एच ऑलरेडी है, इस एच से अंदर ही गुना कर देते हैं, तो एन एच इंटू एन एच माइनस एच बटा 2। ध्यान से देखिए, अब यही एक बात समझ जाएगी, सब समझ गए, एच से गुना किए तो एन एच एन एच ए से गुना कर दें तो यहाँ एच स्क्वायर आ जाता ना, एच स्क्वायर आता, तो हम एच स्क्वायर ना करके उस एच को अंदर डाल दिए तो एन एच हो गया माइनस एच हो गया। अब एन एच का मान कितना है, एन एच बराबर दिया है बी माइनस ए, और एच का मान क्या है 0, एच का मान 0, एन एच का मान बी माइनस ए, तो देखिए यहाँ हो जाएगा बी माइनस ए, देखिए यहाँ बी माइनस ए गुना ए हो जाएगा, गुना ए प्लस यहाँ पर बी माइनस ए, यहाँ पर बी माइनस ए, बी माइनस ए है ना, अंदर भी बी माइनस ए, और एच का मान क्या हो गया 0 बटा क्या आ गया 2, है ना, ए से गुना किए तो ए बी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी माइनस ए इंटू बी माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, बाई क्या हो गया 2 लघुत्तम लेंगे, 2 से इसमें गुना हो जाएगा, 2 ए बी माइनस 2 ए स्क्वायर प्लस बी माइनस ए का होल स्क्वायर कर दीजिए, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी बटा क्या हो गया 2 हो गया, 2 ए बी से 2 ए बी काट दीजिए। ठीक है, तो क्या बचा, बी स्क्वायर माइनस बचेगा ए स्क्वायर बाई 2, ये हो गया आपका सॉल्यूशन। थोड़ा सा भारी लगेगा क्योंकि बिल्कुल नया है ये क्वेश्चन, जो है बिल्कुल नया है, इसलिए थोड़ा सा भारी लग रहा है, घबराने की बात नहीं है। ठीक है, एक्सक्यूज लेंगे, इसको 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करेंगे, वीडियो को बैक करके देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, है ना।
एक और क्वेश्चन बनाते हैं तो और ज्यादा समझ में आएगा। दूसरा क्वेश्चन सोल्यूशन नंबर 2 में आइए। आई बराबर क्या दिया है, 0 से 5 दिया है ना, x प्लस 1 dx, यह एफ एक्स का मान है। तो देखिए यहां हम लिख देंगे, यहां एफ एक्स बराबर क्या दिया है, x प्लस 1 दिया, ठीक है। और एन एच का मान क्या होता है, b माइनस ए होता है। तो b का मान क्या है, ऊपर वाला 5 है, a का मान 0 है, तो कितना आ गया, 5 आएगा ना, एन एच का मान 5 हो जाएगा। अब आपको फॉर्मूला के अनुसार चलना है, इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एच इंटू एफ ए प्लस एच एफ ए प्लस 2h। अब एन तक डायरेक्ट लिख देंगे तो भी चलेगा, एन तक लिख दें, एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच हो गया। ओके, अब देखिए सबका मान रखेंगे, लिमिट एच टेंस टू 0 एच इंटू एफ ए का मान क्या है, ए का मान तो 0 है ना, 0 कर देते अच्छा रहेगा, एफ 0 प्लस एफ 0 प्लस एच प्लस एफ 0 प्लस 2h बढ़ते गया एफ 0 प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, है ना। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे खींचिए, तो होगा लिमिट एच टेंस टू 0 एच गुना एफ 0 छोड़ दीजिए प्लस एफ एच कर दीजिए प्लस एफ 2h कर दीजिए, बढ़ते गया कहां तक गया, एफ एन माइनस 1 एच कर दिए, ये हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, अगले पेज पे चलते हैं। तो देखिए यहां क्या आ गया था, मेरा आ गया था लिमिट एच टेंस टू 0 एच गुना एफ 0 है ना जी, एफ एच है, फिर एफ क्या है 2h है, बढ़ते गया लास्ट में क्या है एफ एन माइनस 1 इंटू एच है, एन है। और चूंकि फॉर्मूला में क्वेश्चन में दिया है एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 1 दिया है ना, यहां जो होगा जब बाहर आएगा तो उसमें एक जोड़ देना है, एक क्या करना है, जोड़ देना है। तो देखिए यहीं पे आपको विशेष रूप से समझना है, एच इंटू देखिए 0 है तो बाहर आएगा तो 0 प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, एक जोड़ना है, इसमें क्या होगा एच प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 2h प्लस 1 हो जाएगा, एक जुड़ जाएगा। तो यहाँ देखिए ये बाहर निकलेगा तो एन माइनस 1 इंटू एच है इंटू एच प्लस 1 हो जाएगा, सब में एक क्या हो गया, जुड़ गया ना। अब देखिए यहां आपको एक और बात समझना है, एच इंटू देखिए पहला में एक है, दूसरा में एक है, तीसरा में एक है, और इनवा पद में भी क्या है, एक है, यानी एगो दूगो तीनगो एक को पद है, एन गो पद है, इनवा पद में भी क्या है, एक है। तो एन को एक जोड़ेंगे तो क्या होगा, अब मैंने पहले बताया था जब 2 को 1 जोड़ेंगे तो 2 होगा, 3 को 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा, 4 को 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा, जय को 1 जोड़ेंगे उतना ही आएगा। यहाँ एक की संख्या को एन को है तो 1 प्लस 1 एन तक तो क्या आएगा, एन आएगा। सब एक को जोड़ दिए, सारे एक को जब आप जोड़ दीजिएगा एक साथ, देखिए 1 फिर दूसरा में 1 तीसरा में 1 बढ़ते कहां तक, एन तक, एन तक है, या एनवा पद होता है। फिर देखिए यहाँ एच है, एच प्लस क्या है 2h, इस बढ़ते करते कहाँ गया एन माइनस 1 इंटू एच हो गया, एच वाले को एक साथ कर दिए, एक वाले को एक साथ कर दिए। अब यहाँ थोड़ा सा आपको देखना है, लिमिट एच टेंस टू 0 एच इंटू, अब एन तक एक जोड़ेंगे तो एन हो जाएगा, ठीक है, 10 तक एक जोड़ते 10 होता, 20 तक एक जोड़ते 20 होता, एन तक है तो एन हो जाएगा। अब एच कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा 1, एच 1 प्लस 2 प्लस 3 बढ़ते जाएगा एन माइनस 1 तक। लिमिट एच टेंस टू 0 एच इंटू देखिए यह एन है प्लस
एच से गुना भी कर सकते हैं अंदर, अगर एच से लगता है कि गुना कर दें तो आप गुना कर दीजिए, एन एच प्लस क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, अब देखिए एक से लेकर एन तक जोड़ेंगे तो एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, ये फॉर्मूला होता है, एन ब्रैकेट संख्याओं का योगफल एन गुना एन प्लस वन, तो लास्ट वाला एन कैसा एन माइनस वन दिया है, इंटू एन प्लस वन, एन माइनस वन प्लस वन बाई क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। फॉर्मूला के अनुसार एन ब्रैकेट संख्याओं का योगफल क्या होता है, एन, तो एन इंटू एन प्लस वन, इतना प्लस वन बाई टू हो गया। ठीक है, अब वन से वन क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, अगले पेज में चलना होगा। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, एक कलर और बढ़ जाएगा आपका, तो हो गया लिमिट एन एच, देखिए एन एच प्लस एच स्क्वायर, क्या बचा, एन इंटू एन माइनस वन बाई टू, एन बचा। अब ये एच स्क्वायर है, दो एच है, एक एच एन के साथ है, एच अंदर भेज देंगे। ठीक है, एन एच स्क्वायर एन है, देखिए लिमिट एच टेंस टू जीरो, एन एच प्लस क्या है, एच स्क्वायर एन इंटू एन माइनस वन, यही ना था, बाई टू। एन एच, देखिए एक एच से यहां गुना कीजिए, एक से अंदर, तो एन एच हो गया यहां गुना, एक एच अंदर, तो एन एच माइनस क्या हो गया, एच बाई टू। अब चूंकि एन एच का मान कितना निकला था, 5 माइनस जीरो, 5 है ना था, तो रखिए एच का मान जीरो होगा, एन एच का मान 5 हो गया, 5 प्लस क्या होगा, 5 इंटू 5 माइनस एच, 5 माइनस एच माने जीरो बाई टू, एच का मान जीरो होगा, तो 5 प्लस 25 बाई दो, 10 25 क्या हो जाएगा, 5 10 25 35 बाई दो, ये हो गया आपका आंसर। लघुत्तम ले लेंगे, तो यह हुआ आपका सोल्यूशन। यस, तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, थोड़ा सा भारी लग रहा होगा लेकिन उतना भारी नहीं है जितना आप कर रहे हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए, लेकिन जो भी है अपने आप में क्या है, हीरो क्वेश्चन है, जो भी प्रश्न है अपने आप में सुपर हीरो है। 2 से 3 एक्स स्क्वायर डीएक्स दिया है ना, देखिए यहाँ एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर होगा, और एवं एन एच का जो मान कहेंगे तो क्या होगा, 3 माइनस 2 कितना आएगा, 1 आएगा ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 3 माइनस 2 1 आ जाएगा। क्योंकि सूत्र क्या होता है, सूत्र लिमिट इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच इंटू एफ ए प्लस एच है ना, प्लस एफ ए प्लस 2h प्लस बढ़ते गया, हम एन तक भी लिख सकते हैं, एफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू क्या हो गया, एच हो गया। ओके, हो गया लिमिट एच टेंस जीरो, एच गुना एफ ए का मान क्या है, 2 है, हम 2 चाहे तो रख देंगे, चलिए एक लाइन बढ़ाते हैं, एफ एक्स पर एक्स जो अंदर है उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ए है तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस एच का होल स्क्वायर, ए प्लस 2h का होल स्क्वायर, प्लस ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। आगे बढ़ते हैं, एच गुना ए स्क्वायर, ए का मान क्या होगा, 2 होगा ना, क्योंकि ए का मान दिया है ए बराबर 2। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर, 2 प्लस एच का क्या हो गया, होल स्क्वायर, 2 प्लस 2h का होल स्क्वायर, ऐसे बढ़ते जाएगा, 2 प्लस एन माइनस वन इंटू एच का हो गया होल स्क्वायर, है ना। अब इसी को हल करना है, थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन घबरा नहीं है, बनाइए। सवाल जो भी दिया है अपने आप में हीरो सवाल दिया, ठीक है, सुपर है।
जितना ही क्वेश्चन है अपने आप में कुछ खास क्वेश्चन है। एच टेंस टू 0 एच इंटू क्या है, पहले 2 का स्क्वायर आया है, 2 प्लस एच का होल स्क्वायर, 2 प्लस क्या है 2h का होल स्क्वायर, यही बढ़ते गया 2 प्लस n माइनस 1 इंटू एच, इसका क्या हो गया होल स्क्वायर, है ना। देखिए लिमिट एच टेंस टू 0 एच इंटू, अब ये 2 का स्क्वायर छोड़ दीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या होगा बी स्क्वायर, इसको घेर दीजिए। फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2h का होल स्क्वायर, तो 4h स्क्वायर हो जाएगा ना, है ना। ऐसे ही बढ़ते गया, देखिए ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी एन माइनस 1 इंटू एच प्लस बी स्क्वायर एन माइनस 1 का स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर, इसको कोष्टक में हमने डाल दिया। अब यही एक बात समझना होगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन जो भी है अपने आप में हीरो क्वेश्चन है। देखिए पहले का में 2 का स्क्वायर, दूसरा में 2 का स्क्वायर, तीसरा में 2 का स्क्वायर, एनवा में 2 का स्क्वायर, तो एन को जोड़ेंगे तो एन हो जाएगा एन इंटू 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ देखिए 4h, यहाँ क्या होगा 2 दूना 8h है, वहाँ क्या होगा देखिए पहले यहाँ अगर हम क्या करते हैं 4h देख लेते हैं, 4h यहाँ पर भी क्या आएगा 4h आएगा, इसके बाद भी क्या आएगा 4h आएगा, तो बढ़ते जाएगा 2ab, क्योंकि यहाँ देखिए अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, यहाँ h एगो है, यहाँ क्या है 2 गो h है, इसके बाद क्या आएगा 3 गो h, 4 गो h, 5 गो h, और यहाँ 2 दूना 4 यहाँ पर भी आएगा, 4 यहाँ पर भी आएगा, अगले पेज में भी 4 आएगा। यानी मेरे कहने का मतलब है कि h को अगर देखा जाए तो पहला में 4 गो h है, ये 4 हटा दे तो फिर 2 गो h अलग हो गया, यानी 1 गो h 2 गो h, 4 हटा लीजिए, 4 यहाँ से हटाइए, 4 यहाँ से हटाइए, तो 1 गो h 2 गो h, अब फिर 3 गो h 4 गो h बढ़ते जाएगा, तो हम 4 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, ताकि 1 गो h फिर क्या होगा 2 गो h फिर 3 गो h, ऐसे बढ़ते जाएगा, कहाँ तक जाएगा एनवा पद है एन माइनस 1 तक, यहाँ एन माइनस 1 तक, कहाँ तक गया एन माइनस 1 तक चला गया, ठीक है। फिर अब स्क्वायर को देखिए, पहला में एच स्क्वायर, फिर 2 गो h का स्क्वायर, यानी 1 गो h का स्क्वायर, फिर क्या होगा 2 गो h का स्क्वायर, फिर 3 गो h का स्क्वायर, ऐसे बढ़ते गया, लास्ट में क्या होगा एन माइनस 1 का स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर। देखिए फिर से देखिए यहाँ 1 गो h, यहाँ देखिए पहले में 2, दूसरे में 2, तीसरे 2, एनवा में 2, प्रत्येक में 2 2 है, ठीक है, तो टोटल 2 को जोड़ दिए तो एन को हो गया, ठीक है। अब देखिए हमने 2 को एक साथ जोड़ दिया, ठीक है, पर 1 गो 2 गो 3 गो बढ़ते बढ़ते को एन गो है, तो एन को 2 का स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ अगर प्रथम टर्म को छोड़ दें, हमने जोड़ दिया, दूसरे टर्म को देखा जाए तो यहाँ 4 गो h आया, 4 छोड़ेंगे तो 2 गो h आ गया, फिर 4 छोड़ेंगे 3 गो h आएगा, तो हम 4 कॉमन ले लिए, तो 1 गो h 2 गो h 3 गो h से बढ़ते गया, ठीक है। इसको देखिए एच स्क्वायर, दूसरे टर्म में एच स्क्वायर आया, फिर क्या होगा 2 गो h का स्क्वायर, फिर 3 गो h का स्क्वायर, ऐसे ही बढ़ते गया, बढ़ जाएगा। यही आपको ध्यान से देखना है h इंटू, अब यहाँ क्या हो गया 4n हो गया, ठीक है, और सब में h है ना जी, तो h कॉमन ले लेते हैं, h हम कॉमन लेंगे तो 4h हो जाएगा, यहाँ h रहेगा 4h हो जाएगा, तो क्या हो गया यहाँ 1 प्लस 2 प्लस 3 बढ़ते गया कहाँ तक n माइनस 1 तक, ओके। अब देखिए ये स्क्वायर है, सब में से स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर बढ़ते गया कहाँ तक n माइनस 1 का स्क्वायर, ओके। अब इस सबको जोड़ना है, लिमिट एच टेंस टू 0 h इंटू यह हो गया 4n, 4h हो गया, 1 से लेकर n माइनस 1 तक को जोड़ेंगे, 1 से लेकर n तक का योगफल क्या होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2 होता है, लेकिन n माइनस 1 है तो क्या होगा n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 प्लस 1 बाई क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है, प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। अब n प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग का योगफल क्या बताए थे n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, तो n इंटू n प्लस 1
2 से गुना करेंगे 2n, तो 2n माइनस 2n प्लस 1 बाई 6, क्या होता फॉर्मूला, n इंटू n प्लस 1 और 2n इस चलिए अच्छा समझना है, फिर से देख ले, मैं बता दूं, ये तो 4n है अपने स्थान पर, 4h अपने स्थान पर, और n प्राकृतिक संख्या का योगफल क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, तो n माइनस 1, n के स्थान पर n माइनस 1 है, n माइनस 1 इंटू n प्लस 1, इतना प्लस 1 बाई 2, वर्ग का योगफल क्या होता है, n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1 बाई 6, ये n अपने स्थान पर n प्लस 1 हो गया, और इसमें 2 से गुना करके 1 जोड़ेंगे, तो 2n माइनस 2 हो गया प्लस 1 बाई 6 हो गया, थोड़ा सा यह 1 से 1 कट जाएगा, ये कटेगा आपका, यहां पर भी कट रहा है ना, एक लाइन और बढ़ाएंगे इसका, पेज को पलटेंगे, ठीक है, ये बहुत बड़ा हो जाएगा, तो लिमिट h टेंड्स टू क्या हो गया 0, h इंटू देखिए क्या है 4n प्लस ये हो गया आपका 4h, n इंटू एन माइनस 1 बाई 2, 2 में 4 कट जाएगा, ये तो h स्क्वायर, अब यहाँ क्या बचा, n माइनस 1 बचा, और 2n माइनस 1 बचा बाई 6 हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते, h से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए अच्छा से लिखिएगा, है ना, बड़ा है इसलिए थोड़ा सा समस्या हो रही है, एक मिनट रुकिए थोड़ा सा, ओके, बढ़िया से देखिएगा, जूम करके देखिएगा, h का 0, अब देखिए यहाँ h एगो है, यहाँ फैक्टर 2 गो है, और एगो h से अंदर गुना कर देंगे तो यहाँ भी h आ जाएगा, यहाँ पर भी आएगा, यही आपको थोड़ा सा अच्छा से समझना है, 4nh हो गया, है ना, यहाँ 2 बचा, तो h से गुना कर देंगे, तो यहाँ एगो nh तो ऑलरेडी हो गया, और एगो h अंदर चल गया, तो nh माइनस क्या हो गया, h हो गया ना। अब यहाँ देखिए h इसमें आ गया तो 3 h हो जाएगा, यहाँ h स्क्वायर है, और एगो h और आ गया तो क्या हो गया, h क्यू हो जाएगा ना जी, h स्क्वायर है, एगो गया तो h क्यू हो जाएगा, तो यहाँ देखिए 1 2 3 फैक्टर, तीनों में गुना कर देंगे h से, तो देखिए यह एगो h से गुना हो गया, यहाँ nh माइनस h हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 2nh माइनस h हो जाएगा बटा 6, यही बात समझिए, h क्या हो गया, अंदर सब में गुना हो गया, जितना फैक्टर होगा सब में ना h जाएगा जी, तब नहीं देखिए यहाँ से h का मान लिखिए, एगो h यहाँ, एगो h यहाँ, एगो h, 3h हो जाएगा, और जैसे गुना किया 3h 3 जगह बढ़ गया। अब nh का मान क्या है, nh का मान है 2 में से 3 में से 2 1 आया था nh का मान ना, nh का मान 2, सिंगल h का मान 0, तो जहां जहां h है, जैसे यहाँ 0 हो जाएगा, nh का मान 1 हो जाएगा, तो देखिए यहाँ क्या हो गया 4 इंटू 1, यहाँ देखिए प्लस 2nh है तो 2 इंटू 1 और 1 माइनस 0 प्लस 1 इंटू 1 माइनस 0, 1 इंटू 1 माइनस 0, और यहाँ हो गया 2 इंटू 1, नहीं हट रहा है ना, रुकिए कोशिश करते हैं कि इसी में हटा दें, नहीं तो बड़ी परेशानी होगी, बार बार क्या पना पलटेगा। देखिए यहाँ 4 इंटू 1 प्लस क्या हो गया 2 इंटू 1 इंटू 1 माइनस 0 प्लस 1 इंटू 1 माइनस 0, 2 इंटू 1 माइनस 0 बाई 4, जहां जहां nh है वहां 1 रखना है, क्योंकि nh का मान क्या है 1 आया है, तो आपका आया कितना 4 प्लस 2 प्लस 2 में से 1 बचा 1 बटा 6, तो 36 प्लस 1 बाई 6 यानी 37 बटा 6 आपका आंसर होगा, है ना। देख लीजिए थोड़ा सा बड़ा है, परेशान तो करेगा ही करेगा, है ना, इतना आसान भी क्वेश्चन नहीं है।
परेशान तो करेगा करेगा, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। थोड़ा बड़ा बड़ा क्वेश्चन है इसलिए समय तो लग रहा है। आई इक्वल टू क्या दिया, इंटीग्रेशन 1 to 4 है ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। पूरा सावधानी से बनाइएगा, प्रेम से बनाइएगा, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पे आप एक चीज नोट कर लेंगे, ए का मान 1 है, बी का मान क्या है 4 है, ठीक है। और एफ एक्स बराबर, ये जो क्वेश्चन क्या दिया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स दिया है, तो हम यहीं पे क्या करेंगे, एन एच का मान निकाल लेंगे, उसकी जरूरत पड़ती है। इसलिए एन एच बराबर क्या होता है, बी माइनस से 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, ठीक है। अब आपका जो फॉर्मूला है उसका प्रयोग करेंगे, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। लिमिट एच टेंस टू 0 एच इंटू एफ ए प्लस एच ए प्लस एच प्लस बढ़ते क्या, एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच हो गया, ये हो गया। चलिए इसको हल करेंगे, एच टेंस टू 0 एच इंटू ए का मान क्या दिया है 1 है, तो f1 हो जाएगा, f1 प्लस एच हो जाएगा, f1 प्लस क्या हो गया 2h हो गया, यह बढ़ते गया f1 प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या हो गया h हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू, देखिए f1 का मान रखेंगे तो क्या है 1 रखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस का हो गया 1 हो गया, प्लस 1 प्लस एच, तो 1 प्लस एच का स्क्वायर 1 प्लस एच का स्क्वायर माइनस क्या हो गया 1 प्लस एच हो गया, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा 1 प्लस 2h का स्क्वायर माइनस 1 प्लस क्या हो गया 2h, है ना। इसको एक मिडिल कोस्ट में हम डाल देते हैं, डॉट डॉट बढ़ते जाएगा, ठीक है। एन माइनस 1 तक गया है, तो आप एन माइनस 1 तक ही डायरेक्ट लिख दें, लास्ट में क्या कीजिए एन माइनस 1 पद तक, ठीक है, एन माइनस 1 पद तक, इतना पद इसमें एक टर्म होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, जैसा हम पहले वैसा ही लिख देते हैं, ठीक, क्योंकि अगले पेज में जाने के लिए थोड़ा सा सेम वैसा ही हमको लिखना पड़ेगा, इसलिए कहते हैं ये तो 0 हो जाएगा ना, और यहाँ देखिए थोड़ा सा a प्लस बी का होल करेंगे। चलिए अगले पेज में पहले से ही लिखते हैं, ठीक है। तो हम लोग आगे बनाएंगे, लिमिट क्या हो गया h टेंस टू 0 h इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस h, ठीक है। 1 प्लस 2h का क्या हो गया होल स्क्वायर माइनस क्या था 1 प्लस 2h, प्लस डॉट 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 कहाँ तक गया इन माइनस 1 पद, ठीक है। अब देखिए यहाँ 1 से 1 तक कैंसिल हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, ये टर्म क्या हो गया 0, तो इसको छोड़ दीजिए, है ना, इसकी कोई जरूरत है नहीं। a प्लस बी का होल स्क्वायर तो क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, माइनस 1 प्लस क्या हो गया h हो गया, इसको एक मिडिल कोस्ट में डालना पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है, माइनस 1 प्लस हो गया 2h, ठीक है, मिडिल कोस्ट में डाल दीजिए, बढ़ते गया इन माइनस 1 पद तक, है ना। आगे बढ़ते हैं, देखिए लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू, देखिए यहाँ 1 से क्या होगा 1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा h स्क्वायर, 2h में से h क्या बचेगा एक h बचा, प्लस यहाँ पर भी 1 से 1 आप कैंसिल करेंगे तो क्या बचा 4h स्क्वायर
प्लस 4h में से 2h घटा क्या बचेगा, 2h बचा। हाँ, यही चलते गया कहाँ तक गया, n-1, है ना। अब यही देखना है, देखिए प्रथम में एच स्क्वायर या 2h का होल स्क्वायर हो जाएगा, 2h का स्क्वायर, ठीक है। एक एच का स्क्वायर, 2h का स्क्वायर, इसको अगर हम 2h का स्क्वायर करें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। 2h का क्या हो गया, होल स्क्वायर, एक मिनट, 2h का हम लिख देते हैं होल स्क्वायर, है ना। एक कोष्टक को भी चिन्ह इसका चेंज करते हैं ना, तो ज़्यादा समझ में आएगा। अब देखिए ध्यान से, पहले में एच स्क्वायर, दूसरा में 2h स्क्वायर, इसका मतलब इसके में क्या आएगा, 3h स्क्वायर, 4h स्क्वायर आएगा, फिर एक एच, दो एच, तीन एच बढ़ते जाएगा, n-1 पद तक जाएगा, ठीक है। अब इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए हम लोग चलेंगे, तो यह एच तो आएगा ही, सब में से एच स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, एच स्क्वायर कॉमन लूंगा प्रथम में, तो एक का स्क्वायर प्लस क्या होगा, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, बढ़ते बढ़ते कहाँ तक गया, n-1 तक गया, ठीक है। यहाँ एच कॉमन जब लेंगे आप तो क्या 1 + 2 + 3 बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगा, n-1 तक जाएगा, ठीक है। अब यहाँ आपको याद करना है इन ब्रैकेट संख्याओं के वर्गों का योगफल, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है, देखिए आपको याद होगा, इन ब्रैकेट संख्याओं के वर्गों का योगफल n × n + 1 × 2n + 1/6 होता है ना। मैं आपको बता दूं, सिग्मा n स्क्वायर इक्वल टू होता है n × n + 1 × 2n + 1/6 होता है, और सिग्मा जब n का मान रखेंगे तो n × n + 1/2 होता है, ठीक है। यह वर्गों का योगफल है और यह क्या है, सिंपल योग है। तो देखिए अब यहाँ हम थोड़ा सा हल करेंगे आगे, तो क्या आएगा, एच तो पहले से है, यह एच स्क्वायर भी है, तो क्या होगा n × n + 1, तो n का आंसर n-1 दिया है, n-1 × n-1 + 1 और 2n, इसमें 2 से गुना कीजिए, 2n में 2n-2 2n + 1 बाई क्या हो गया, 6 हो गया, ठीक है। यह हो जाएगा प्लस h × n × n + 1/2, n के आसन पर ख्याल रहे क्या है, n-1 है ना। अब देखिए यहाँ एक चीज देखिएगा, यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर भी क्या होगा, 1 से 1 कैंसिल हो रहा है, तो देखिए क्या बचा, जो बचा उसको लिखेंगे n-1 n 2n-1 बचेगा, 2 को घटेगा ना एक में से, तो -1 बचेगा। चलिए अगले पेज में चलते हैं, ये क्या बचेगा, n-1 × n बचेगा बाई 2 बचेगा ना। चलिए अगले पेज में चलते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए यहाँ आते हैं, तो आगे आपका लिमिट h टेंस टू 0, h इंटू कोस्ट में क्या था, h स्क्वायर, h स्क्वायर के बाद क्या था, n × n + 1 था, n-1 इंटू था n और 2n-1 हो गया था, बाई 6 हुआ था ना, देख लीजिए n-1 n और 2n-1/6, n-1 n 2n-1/6, ये था h इंटू n-1 इंटू n/2 हो जाएगा, है ना, n-1 इंटू n, h गुना n-1 इंटू n/2 हो गया, है ना। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, देखिए हमें क्या करना है, इस एज को सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, सब में बांट देना है, ठीक है। तो देखिए इस एज को पहले गुणा कर दे तो ज़्यादा समझ में आएगा, लिमिट एज टेंस टू 0, यह एच गया तो क्या हो गया, एच क्यू हो जाएगा, n-1 2n-1 बाई क्या हो गया 6, यहाँ पर एच आएगा तो क्या हो गया, एच स्क्वायर n × n-1/2 हो गया, है ना। अब यहाँ ख्याल कीजिए, यहाँ कई गो फैक्टर है, 1 2 3, यहाँ एच क्यू है तो तीनों में एक ही एच चला जाएगा, ठीक है। यहाँ 2 गो फैक्टर है, दोनों में एक एक ठो एच चला जाएगा, है ना। तो देखिए लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ हो गया एन एच, इसमें एच गया तो एन एच माइनस एच, एगो एच यहाँ गया तो 2n-h माइनस एच हो गया बटा 6 जोड़ NH इंटू NH माइनस एच बटा 2।
अब एन एच का मान कितना निकला था, देखिए तो एन एच का मान हम लोग निकाले थे पहले ही, 4-1 था शायद। एन एच का मान देखिए 4-1 इक्वल टू 3 आया था। चलिए एन एच का मान रखेंगे हम लोग, तो एन एच का मान हो गया कितना, 3, यहाँ रखेंगे 3 इंटू 3 माइनस एच का मान क्या हो जाएगा, 0 होगा, और 2 इंटू 3 माइनस 0 बटा क्या हो गया 6, प्लस 3 इंटू 3 माइनस 0 बटा 2 हो गया। तो क्या होगा, 3×3 का 9 गुना 6 बटा 6, 9 बटा 2, 6 काटिए तो 9 दूना 18, 9, तो यहाँ हो गया आपका, इधर लिख देते हैं 9 दूना 18, 81 नहीं 18, प्लस 9 बटा 2 हो जाएगा, एलसीएम 2 लिया तो ठीक है, तो 18 27 बटा 2, ये हुआ आपका सॉल्यूशन। यस ना, देख लीजिए ध्यान से, कहीं डाउट होगा तो बोलिएगा, ठीक है। ओके चलिए, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा बड़ा है इसलिए परेशान कर रहा है। क्वेश्चन 5 थोड़ा देखिए तो, सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 है, आई बराबर इंटीग्रेशन -1 से 1 e के पावर x dx, है ना। तो यहाँ आप देख पाइएगा, यहाँ e का मान क्या है -1, b का मान क्या है 1 है, और एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा, एन एच का मान निकालेंगे तो b माइनस ए करेंगे जी, तो 1 माइनस प्लस हो जाएगा 2 हो जाएगा ना, 2 हो जाएगा, और एफ एक्स बराबर क्या है e की पावर x है। अब इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स डी एक्स क्या होगा, लिमिट एच टेंस 0 एच इंटू एफ ए प्लस एच एफ ए प्लस 2h बढ़ते गया, कहाँ तक जाता है n-1, यानी n पद तक होता है, n पद तक तो ही n-1 लिखा जाता है ना। चलिए हम पूरा ही लिख देते हैं, उससे घबराने की बात नहीं है ना। एफ ए प्लस n-1 इंटू एच, है ना, ये हो गया, क्वेश्चन में डाल देंगे हम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए ये हो गया लिमिट एच टेंस टू 0 एच इंटू एफ ए का मान क्या है -1 है, एफ का मान क्या है -1 है, तो ऐसे करते हैं एफ -1 लिख दीजिए, प्लस एफ -1 जोड़ एच हो गया, जोड़ एफ -1 प्लस 2h हो गया, बढ़ते गया एफ -1 n-1 इंटू एच हो गया, है। आगे बढ़ते हैं, चलिए अभी क्या हो जाएगा, e के पावर x, तो e के पावर -1, e के पावर इतना, e के पावर इतना, e बढ़ते जाएगा, ठीक है। आगे हो गया लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू क्या हो जाएगा, e के पावर -1, e के पावर -1 प्लस h, e के पावर -1 प्लस क्या हो गया 2h, ऐसे बढ़ते गया, कहाँ तक, n पद लिखना दीजिए, n पद तक कहाँ जाता है, कुछ आता है, कुछ नहीं आता है, ठीक है। तो लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू, देखिए यहाँ e के पावर -1 -1 प्लस h है, तो e के पावर -1 इंटू e के पावर h ना हो जाएगा, गुना में पावर जुड़ता है, e के पावर -1 इंटू e के पावर क्या हो जाएगा 2h, यही बढ़ते जाएगा, कहाँ तक, n पद, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू, सब में से e की पावर -1 कॉमन निकाली तो 1 प्लस e के पावर h, e के पावर क्या हो गया 2h, है ना। आगे बढ़ते जाएगा कहाँ तक, n पद तक, यस। अब देखिए गुणोत्तर श्रेणी में है, ठीक है, यहाँ प्रथम पद एक है और r का मान क्या है e के पावर h है, तो गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल याद कीजिए, गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल एन बराबर होता है a
1 माइनस आर के पावर एन बटा 1 माइनस आर होता है, 1 माइनस होता है प्लस में नहीं, 1 माइनस आर के पावर एन बटा 1 माइनस आर, इन पदों का एक फल हो गया। तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 एच इंटू ई के पावर माइनस 1, ए का मान 1 है, ए 1 माइनस आर ई के पावर एच हो गया, आर के पावर एन बटा 1 माइनस आर ई के पावर क्या हो गया एच। ठीक है, अब यह गुना हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, ये 1 बटा ई हो जाएगा, 1 बटा क्या हो जाएगा ई हो जाएगा। चलिए अगले पेज में चलते हैं, है ना। तो एच इंटू ई के पावर माइनस 1 ई के पावर माइनस 1 एन एच हो जाएगा। तो हो गया लिमिट एच टेंस टू 0 एच इंटू ई के पावर माइनस 1 माइनस ई के पावर क्या हो गया एन एच बटा 1 माइनस ई के पावर हो गया ई के पावर क्या है एच, हाँ एच हो गया। ठीक है, एच से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि एन एच इक्वल टू क्या निकला है 2 निकला है। तो लिखिए लिमिट एच टेंस टू 0 एच इंटू ई के पावर माइनस 1 माइनस ई के पावर 2 बटा, यह एच यहाँ से क्या कीजिए ट्रांसफर मारिए और एच को नीचे लाइए, नीचे लाए कहाँ तो 1 माइनस ई के पावर एच बटा कर देते हैं एच। ठीक है, अब याद कीजिए फॉर्मूला में, ठीक है, यह लिमिट इसका हो जाएगा क्योंकि फॉर्मूला होता है लिमिट एन टेंस टू 0 1 माइनस ई के पावर एन ई के पावर एन बटा एन इक्वल टू हो जाता है कितना 1 हो जाता है। तो एच टेंस 0 1 माइनस ई के पावर एच बटा एच, इसका मान 1 हो जाएगा। तो क्या हो गया ई के पावर माइनस 1 इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर बटा क्या हो गया 1 हो गया, है ना। अब ये 1 बटा ई हो जाएगा, थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं इसको। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे 1 बटा ई, तो 1 माइनस ई स्क्वायर बटा क्या हो गया ई हो गया, ई से दोनों भाग दे देंगे, इधर लिख देते हैं ई से भाग देंगे तो 1 बटा ई माइनस ई स्क्वायर बटा क्या हो गया ये कट जाएगा, तो क्या बचा है 1 बटा ई माइनस ई, ये होगा आपका आंसर। ठीक है, कहीं डाउट है कहीं दिक्कत होगा तो बोलिएगा। ठीक है, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है इसलिए परेशानी हो रही है, थोड़ा बड़ा तो है ही, फिर भी आप क्या करेंगे अच्छा से बनाएंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं ना। कहीं देखिए कहीं अगर चिन्ह इधर उधर होगा तो बोलिएगा कि सर ये है ना, कहीं इधर नहीं होना चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या दिया है, आई इक्वल टू दिया है इंटीग्रेशन 0 से 4 दिया है ना, x प्लस क्या है ई के पावर 2x है ना। देखिए यहाँ पे अगर आप देखते हैं ध्यान से तो यहाँ e का मान क्या है 0 है, b का मान क्या है 4 है, इसलिए हम एन एच का मान निकाल लेंगे b माइनस ए, 4 में 0 क्या आएगा 4 आएगा। ठीक है, चूंकि एफ एक्स बराबर x प्लस ई के पावर हो गया 2x, हाँ। अब इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स डी एक्स बराबर लिमिट एच टेंस 0 एच इंटू एफ ए प्लस क्या हो गया एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस हो गया 2h, कहाँ तक इन पद तक लिख देते हैं सबसे बढ़िया, क्या लास्ट टर्म लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं तो लिमिट क्या हो गया एच टेंस टू 0 एच इंटू एफ ए का मान क्या रखेंगे 0 एफ 0 प्लस एफ 0 प्लस एच एफ 0 प्लस क्या हो गया 2h, ये बढ़ते हैं कहाँ तक इन पद तक। यस, नेक्स्ट आगे देखते हैं
तो क्या होगा, F0 H 2H इससे बढ़ जाएगा, तो हो गया आपका लिमिट H0 H इंटू F0 FH F2H इन पदों तक। ठीक है, क्योंकि एफ एक्स इक्वल टू क्या है, देखिए तो क्वेश्चन में क्या दिया था, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस ई के पावर 2x दिया ना, एक्स प्लस ई के पावर 2x दिया है ना, एक्स प्लस ई के पावर 2x। तो देखिए सबका वैल्यू निकालिए, तो क्या हो जाएगा, लिमिट एच इंटू 0 प्लस ई के पावर क्या हो गया 0, एच प्लस ई के पावर क्या हो गया 2h, फिर क्या हो गया h प्लस ई के पावर 4h इन पदों तक, है ना। h टेंस 0, ठीक है। अब 0 है, h है, फिर h है, h बढ़ते जा रहा है ना, सब में h है, यहाँ h है, यहाँ पे क्या 2h ना होता जी, यहाँ होगा 2h, हम h गलती से लिख रहे हैं, यहाँ 2h आएगा, 1 सेकेंड थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, यहाँ होगा 2h, फिर 3h 4h 5h बढ़ते जाएगा ना जी, ठीक है। देखिए तो यहाँ हो गया h इंटू 0 प्लस h प्लस क्या हो गया 2h, बढ़ते गया n तक। यहाँ देखिए क्या हो गया e के पावर 0, e के पावर क्या हो गया 2h, e के पावर हो गया 4h, यही कहाँ गया था n तक, है ना। अब देखिए यहाँ लिमिट h टेंस टू 0 h, देखिए तो 0 हट जाएगा, तो 0 से लेकर यहाँ तक n पद था, लेकिन 0 कम हो जाएगा तो n माइनस 1 पद हो जाएगा, तो h कॉमन ले लेते हैं, 1 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 2 बचेगा, बढ़ जाएगा, अब यहाँ n माइनस 1 तक हो जाएगा। क्या हो गया n माइनस 1 तक, समझ में आया, क्योंकि 0 तो हट गया तो एक पद कम हो गया, मानते 0 से h जाता तो 2 पद होता, लेकिन यहाँ n को पद है, लेकिन n पद में से एक पद कम हो गया तो n माइनस 1 तक हो गया, ठीक है। यहाँ पर 0, तो ये किसी भी चीज़ का पावर क्या होता है 0 हो तो 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस ई के पावर क्या हो गया 2h ही रहेगा, आई के पावर 4h ही होगा, ठीक है। ये बढ़ते जाएगा, इसमें कोई पद कम नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि इसमें एक पद ऑलरेडी आ गया है। ओके, अब इसको आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा देखिएगा, लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू, यह h है ऑलरेडी, है ना, एक से लेकर n माइनस 1 तक का योगफल, n प्राकृतिक संख्या का योगफल n इंटू n प्लस 1/2, तो n इंटू n प्लस 1, तो n इंटू n प्लस 1, इसमें प्लस 1 कर देंगे, बाई क्या हो गया 2, n का स्थान n माइनस 1 है। अब देखिए यह क्या है, गुणोत्तर श्रेणी में है, e के पावर 2h, इसे भाग देंगे e के पावर 2h, r के मान 2h है, तो क्या होगा a 1 में r के पावर n, वही बताया था हमने, a 1 में r के पावर n, r का मान 2h है, इसका पावर क्या होगा n बटा 1 में r हो गया, है ना। आगे बढ़ते हैं, ये 1 से 1 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 से 1 को हम क्या करेंगे कैंसिल करेंगे, और जो बचा उसको लिखेंगे, है ना। तो आपका बचा लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू, कोष्ट में है h इंटू n माइनस 1 इंटू क्या हो गया n बाई 2, 1 माइनस e के पावर क्या हो गया था e के पावर हो गया कितना, e के पावर 2nh, e के पावर 2nh 2nh बटा e के पावर 2h, है। आगे बढ़ते हैं, h से गुणा कर दीजिए, लिमिट h टेंस टू 0 h स्क्वायर n इंटू n माइनस 1 है बाई 2 हो गया, यहाँ पर भी h चला जाएगा, तो h इंटू 1 माइनस e के पावर 2nh बटा 1 माइनस e के पावर क्या हो गया 2h हो गया, है ना।
आगे बढ़ते हैं, इसको कोष्ट में ही रखेंगे, अच्छा रहेगा। लिमिट एच टेंस टू 0। अब देखिए एच दूगो है या दूगो फैक्टर, दोनों में एच चला जाएगा, एगो एन एच हो जाएगा या अंदर एच जाएगा, तो एन एच माइनस एच बाई 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ एच क्या करते हैं, इसमें 2 से गुना करके 2 से भाग दीजिए और 2h नीचे आ जाएगा। फॉर्मूला बैठाने के लिए 1/2 1 में e के पावर 2nh बटा 1 में e के पावर 2h बाई कर दीजिए 2h। ऐसा क्यों किया आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब फॉर्मूला होता है चूंकि लिमिट n टेन टू 0 1 में e के पावर n बटा n इक्वल टू क्या हो जाता है 1 हो जाता है, ठीक है। और चूंकि एन एच का मान कितना निकला था 4 निकला था, ठीक है, एवं ये फॉर्मूला हो गया, ठीक। तो जहाँ एन एच हम 4 रख देंगे और इसका मान क्या रखेंगे 1 रख देंगे, ठीक है। और एच का मान क्या हो जाएगा, एच टेंस टू क्या दिया है 0 दिया है। तो देखिए, तो आगे बढ़ते हैं, एन एच का मान 4 हो गया, 4 इंटू 4 माइनस 0 4 इंटू 4 माइनस 0 बाई 2 हो गया, प्लस 1/2 क्या हो गया 1 में ई के पावर 2 इंटू 4 हो जाएगा बटा 1 हो गया, इसमें 1 हो जाएगा, है ना। तो 4 चौका 16/2 प्लस 1/2 ई के पावर क्या हो गया 1 में ई के पावर 8/1, तो ये 8 हो जाएगा, 8 प्लस 1/2 1 में ई के पावर क्या हो गया 8 हो गया। हम गुना भी कर देंगे, तो गुना करेंगे तो 8 प्लस 1/2 माइनस 1/2 ई के पावर 8 आ गया, है ना। अब देखिए, तो 8 2 सॉरी 17/2 हो जाएगा, तो हो गया 17/2 माइनस 1/2 ई के पावर 8। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, माइनस 1/2 ई के पावर क्या हो गया 8। यह हो गया आपका सॉल्यूशन, है ना। कहीं डाउट होगा तो बोलिएगा कि सर यहाँ डाउट हो रहा है, तो मेरा ख्याल है कहीं डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा से बनाइए, कहीं दिक्कत आपको नहीं होगा, है ना। देख लीजिए माइनस प्लस थोड़ा सा चेक कर लेंगे, कहीं माइनस प्लस इधर उधर ना हो, मेरे ख्याल है कहीं इधर उधर नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए, तो इसको अच्छा से बनाइए, 1-2 बार बनाइएगा ना तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, चलिए, यहाँ चैप्टर क्या हो गया आपका समाप्त हो गया ना, चैप्टर आपका समाप्त हुआ, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।